हाजी चांद बाबू का यहाँ से बढ़िया माहौल है और मुस्लिम दलित समीकरण बनना है। बहुत अच्छे वोटों से हम यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आर्मी के लोग ना तो कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा और बंदा तीनों मजबूत हैं। हम डंडे से भी और झंडे से भी और अपने आप से भी मजबूत हैं। अगर जो यहाँ जो आए हुए हैं कुदरती विधानसभा में, जो मुरादाबाद में पड़ती है, हाजी जी के समर्थन में कैसा माहौल बना हुआ? आप यहाँ से घूम रहे हैं, काफ़ी टाइम से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? सर हम गांव से गांव एक दूसरे गांव जा रहे हैं, गली गली हर मोहल्ला घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हर जाति में जा रहे हैं। लोगों से हमें यही रिस्पांस मिल रहा है कि हाजी चांद बाबू का यहाँ से बढ़िया माहौल है और मुस्लिम दलित समीकरण बनना है। बहुत अच्छे वोटों से हम यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस कुदरती विधानसभा में जो आप कह रहे हैं मुस्लिमों का अच्छा समीकरण बन रहा है, समीकरण तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 प्रत्याशी दिए हुए हैं हर पार्टी ने मुस्लिम समाज से, तो मुस्लिम समाज तो फिर बिखराव होगा। और हाजी चांद बाबू के समर्थन में क्यों वोट करें मुस्लिम समाज? सर आप सबको और मुझे हम सबको ये बात मालूम है कि इसमें कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो बहुत समय से यहाँ पर राज करती आ रही हैं और उनके प्रत्याशी मुसलमान ही उतरे थे। और अब तक यहाँ पर इस कुदरती विधानसभा से जो क्या नाम विधायक रहे थे वो मुसलमान ही थे, तो उन्होंने बार बार सबको देख लिया। इस बार नया चेहरा, नया पार्टी देखना चाहती जनता यहाँ से। तो आप चंद बाबू के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? हाजी चांद बाबू एक बढ़िया अच्छे गद्दावर नेता हैं, बढ़िया सोच रखते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, लोगों के विचारों को सुनते हैं। मैंने गांव जाके लोगों से सुना भाई के बारे में, तो यहाँ की जनता ने बताया कि हाजी चांद बाबू का यहाँ बहुत बढ़िया प्रदर्शन है और काफ़ी वोटों से इनकी जीत होगी। एक तरफा जीत लग रही है मुझे तो। मैंने लोगों से यहाँ भ्रमण करा, लोगों से बातचीत करी, मैंने लोगों ने बताया बहुत अच्छे नेता हैं और चांद बाबू का भी। और मेन बात है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा नेता हर किसी व्यक्ति के दिमाग में है। ऐसा नेता होना चाहिए जो गरीब मजलूम दलित मुस्लिम सबकी आवाज़ उठाते हैं। नहीं, हाजी चांद बाबू को किस किस समाज का वोट मिल रहा है? दलितों का। दलित समाज तो बहन जी के साथ था, तो कैसे आप कह रहे हैं दलित समाज जो दलित समाज अब बहन जी के साथ नहीं, दलित समाज को कि अब दिमाग में ये है कि नया नेता होना चाहिए कि आज़ाद समाज पार्टी के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को के साथ हैं आज के समय में। यहाँ की जो कुदरती की जो सीट है, तो क्या मान के चलें, कैसा रिजल्ट रहेगा? आप यहाँ घूम रहे हैं। रिजल्ट रहेगा मेरे हिसाब से आधे में यहाँ बीजेपी से टक्कर है और बीजेपी काफ़ी पीछे है हाजी चांद बाबू से। अच्छा, यहाँ पे एक देखने को मिला है जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह, अब वो भी मुसलमानों को रिझाने के लिए टोपी और गमछा डाल रहे हैं। इस पर क्या मुस्लिम आकर्षित होगा, उनकी तरफ जाएगा क्या? नहीं, उसकी तरफ नहीं जाएगा। देख चुका है मुसलमान कि मर सकता है मगर बीजेपी को वोट नहीं दे सकता है। कल योगी जी की रैली थी, उसमें भी काफ़ी मुसलमान गए हुए थे। मगर एक चीज़ है, ये बीजेपी सरकार में प्रशासन ने मुस्लिम समाज के साथ कि धमकाने की रामपुर जैसा हिसाब बना रहे हैं। रामपुर में कि मैं कई जगह गया तो लोगों से मैंने पूछा मुस्लिम समाज में, तो वहाँ लोगों ने बताया कि प्रशासन हम पे कड़ी कार्रवाई करने की कह रही है कि क्योंकि वोट डालने जाएगा उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, धमका रही है उसे। ये प्रशासन की कुछ गलतियाँ देखने को मिली मुझे। ये लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है और होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र के हिसाब से कि आदमी दबाव नहीं बनाना चाहिए किसी व्यक्ति पे। अच्छा, यहाँ का जो समीकरण आप देख रहे हैं दलित मुस्लिम समीकरण है, क्या इसी के आधार को जीत मान के चल रहे हैं आप? हाँ, दलित मुस्लिम अगर दोनों प्लस हैं, इनके लिए अगर कोई प्रशासन का दबाव नहीं हुआ तो यहाँ हाजी चांद बाबू की बहुत बम्फर जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। मैं कल कम 10-12 गाँव में गया था, लोगों से मैंने बातचीत करी, लोगों ने मुझे बताया कि हम तो बहुत बढ़िया नेता हैं हाजी चांद बाबू और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को कि हमने सुना है ऐसा नेता है, हमने देखा भी है कि लोगों के साथ कि कहते नहीं है वो करके दिखाते हैं। एक सवाल किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं प्रशासन का दबाव है, वोट नहीं डालने देंगे, तो ये आपने रामपुर का जिक्र किया है कि वहाँ पे डालने नहीं दिया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये और दूसरी बात जो है, ये उपचुनाव होता है, ये सत्ता का चुनाव माना जाता है, ये सत्ता की इसमें जीत होती है। तो आप इसमें जो है आज़ाद समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, कितनी सीटें आप मान के चल रहे निकल जाएंगी? पार्टी 9 सीटों में से 7 सीटों पे बना हुआ है बढ़ोतरी। हम 7 सीटों पे है कि हमें हराने वाला कोई नहीं है, और हमारी टक्कर सीधे सीधे वर्तमान सरकारों से, मगर वो हमारी टक्कर में नहीं है, रेस में तो है, वो हमसे काफ़ी पीछे है। हम 7 सीटों पर अपना प्रतिद्वंद बना चुके हैं। अच्छा, उन मतदाताओं के लिए क्या कहना है, ये जिन पे जो दबाव बनाया जा रहा है, उनको डर का माहौल है, वो वोट नहीं डालने दिए जाते, कई जो चुनाव में देखने को मिला है, तो यहाँ के मतदाताओं के लिए करीब 4 या 5 दिन से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, प्रत्येक गाँव का भ्रमण कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि प्रत्येक गांव में दलित और मुस्लिम, जो हमारा जाटव समाज है और शेड्यूल कास्ट के जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो सारे लोगों का ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष से प्रभावित होकर दलित समाज, मुस्लिम समाज, दोनों समाज में ऐसा समीकरण बना हुआ है कि भाई को और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू, इनके लिए बहुत अच्छा समर्थन और भारी मतों से जिताने का पूरा जनता आश्वासन दे रही है, और हमें उम्मीद है कि भाई अच्छे वोटों से जीतेंगे भी यहाँ। अच्छा, जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को नगीना में जिस तरीके से जीत दिलाई थी मुस्लिम और दलित समाज के लोगों ने, क्या वही समीकरण कुंदरकी विधानसभा में देखने को मिलने हैं? ऐसा है, मैं आपको एक पुरानी याद दिला दूँ। हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, सर्वप्रथम पहला चुनाव नगीना यानी पश्चिमांचल की जो नगीना सीट पड़ती है, हमारी बहुजन समाज की जो मेन राजनीति वहीं से स्टार्टिंग हुई थी, और वहीं से जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमने एक नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी को सीएम बनाया, हमारे दलित और मुस्लिम समाज और जो बहुजन समाज के और भी जो हमारे पिछड़ी जातियों के लोग हैं, सब ने वोट दिया एक मुश्त होके, और 4 बार हमने बहन जी को सीएम बनाया। और वही हम दोबारा फिर जा रहे हैं, जो हमारी किसी कारणवश हमारी राजनीति, जो बहुजन समाज की राजनीति थी, वो किसी हिसाब से थोड़ी विलुप्त के कगार पर मतलब पहुंचने वाली थी। तो वो कमी किसी प्रकार से बहन जी में रही या मतलब किसी प्रकार से रही, लेकिन उसको दोहराने का काम हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, और उन्हें सर्वप्रथम पहला चुनाव नगीना से ही जीता है। और पश्चिमांचल की राजनीति शुरू होते होते पूर्वांचल में उतर जाएगी, और 2027 में हम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाने का काम करेंगे, पूरा समाज मिलके, बहुजन समाज। अच्छा, आपने यहाँ पे 27 की बात कही है, तो 27 का चुनाव भी क्या मुस्लिम और दलित गठबंधन से ही जीता जा सकता है क्या? देखिए, दलित और मुस्लिम हम लोग करीब काफ़ी बहुत संख्या में हैं, और फिर हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं और भी लोग हैं, वो बढ़िया तरीके से हमको और भाई को मतलब हमारी पार्टी के लिए उनकी जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर हर तरीके से मतलब भाई आवाज़ उठाते हैं। कहीं अगर कोई दिक्कत हुई, वो जाति धर्म नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये बेटी किसकी है या किस पे जुर्म हुआ है, वो हर व्यक्ति की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं भाई। आवाज़ तो जो अखिलेश यादव भी मुसलमानों को उठाते हैं, आप? ऐसा है, मुस्लिम समाज की आवाज़ अखिलेश यादव उठाते थे, लेकिन आजम खान साहब एग्जाम्पल हैं, वो आज की डेट में अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। जब भी बोलते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ही बोलते हैं हमारे भाई। एक ज़मीनी स्तर से काम कर रहा हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। मैंने यहाँ का माहौल देखा है, यहाँ की जनता समझ चुकी है कि कौन हमारे बीच में काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ताकि मुस्लिम लोगों में भी हम जाते हैं इस तरीके से देखते हैं कि किसकी यहाँ पे जनसंख्या दिखाई दे रही है। कहते हैं माननीय काशी राम जी भी कहते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। हमारे जो बाकी जो लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, वो हमारे लोगों के बीच में डर भ्रम पैदा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ का पुलिस प्रशासन निरपेक्ष रूप से चुनाव कराया जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से जीतने चाह रहे हैं, और कराए भी जाए, क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो इस तरीके से हत्या करी जा रही है, हमारी इस तरीके से नहीं कराई जाए, क्योंकि सबका मौलिक अधिकार है, क्यों सबको वोट का अधिकार है, क्यों सबकी हिस्सेदारी है, क्योंकि उसे सही तरीके से कराया जाए वोट। तो देखो आने वाला चुनाव जो है वो हम 27 की बहुत मजबूत से हम जीतेंगे, और उसमें हमारी हिस्सेदारी भी रहेगी। नहीं, आपने यहाँ पे कहा पुलिस प्रशासन जो है सही से चुनाव कराए, तो क्या लोगों को धमकाया जा रहा है?
धोखा कहा जा रहा है, मतलब वो उसके अंदर कुछ डर का भ्रम पैदा करा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, गांव से हम लोगों को इस बात की सूचना मिली, लोग बता रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन डरा धमका रहा है, लोगों के लिए वोट डालने की धमका रहा है कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें। ये बहुत तरह की बात आ रही है सामने इस तरीके की। तो आपकी पार्टी क्या करेगी उन लोगों के लिए, और क्या कहना चाहेगी जो है डरे हुए सहमे हुए, खासकर दलित मुस्लिम समाज जो है डरा सहमा रहता है। इसका आपने जो है रामपुर में भी देखा, वहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया था, तो वहाँ आरोप लगे थे। अगर यही जो है कुंदरकी में और भी अन्य जगह जो है प्रशासन करता है, तो आपकी पार्टी और आपकी जो है भीम आर्मी सेना और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर क्या संज्ञान लेंगे? उसके लिए हम भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कहना है, कोई भी सिपाही डरे ना, हर एक सिपाही खुद को चंद्रशेखर आज़ाद समझे और अपने मतदाताओं के लिए समझाएं और उनके अंदर जागरूकता पैदा करें कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके संग में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े हैं, एक एक सिपाही उनके सामने उनके लिए सदैव हमेशा सतर्क खड़ा है 24 घंटे। बात ये है कि दलित मुस्लिम के एक होने से ही कि हम चुनाव जीत सकते हैं। देखना यह है कि देश के अंदर जब जब दलित मुस्लिम एक हुआ है, जब जब दलित मुस्लिम समीकरण तैयार हुई है, जब जब भारत देश के अंदर सरकार बनी है। एग्जाम्पल, जब यहाँ पर बहन कुमारी मायावती बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जब स्थापित हुई थी, तो वहाँ पर भी जब स्थापित की गई थी जबकि यहाँ पर दलित और मुस्लिम समीकरण एक हुआ था, और आज वो समीकरण एक है और हो भी रहा है। और हम इसको, जो हमारे भाइयों ने बताया कि यहाँ पर डर का माहौल है, यहाँ पर लगभग मैं पिछली 19 तारीख से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं समाज के बीच में उतरकर देख भी रहा हूँ कि ये चीज़ें अक्सर हमें देखने को मिल रही हैं कि हमें पुलिस वोट नहीं डालने देगी, प्रशासन हमारे घर पे आके धमका के जा रहा है, हमारे नाम लिख के ले गए हैं। तो हमारा उन भाइयों से कहना है, उन माताएं बहनों, उन बुजुर्गों से कहना है कि आप डरिए नहीं, ये चंद्रशेखर आज़ाद के लोग हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद जब भारत देश के अंदर वर्तमान बीजेपी सरकार ने सीए एनआरसी लागू किया था कि मुस्लिम समाज के लोगों के 70 साल का बायोडाटा मांगा था, तो ये वही चंद्रशेखर आज़ाद है जब मुस्लिमों के समर्थन में आकर सीए एनआरसी के मुद्दे को दिल्ली जामा मस्जिद पर जाकर संविधान हाथ में लेकर कहा कि ये देश किसी के बाप की पपोती नहीं है, जितना ये देश हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, और जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का है, और जितना सिखों का है उतना ईसाइयों का है। तो भीम आर्मी के लोग ना तो कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा और बंदा तीनों मजबूत हैं। हम डंडे से भी और झंडे से भी और अपने आप से भी मजबूत हैं। अगर जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझे कि हाँ हमें वोट नहीं डालने दिया जाएगा, तो यकीनन आप भीम आर्मी के लोगों का फ़ोन मिलाइए, इंस्टाग्राम पे उनकी आइडिया हैं, उनके फेसबुक पे भी आइडिया हैं, आप नंबर लगा के उन्हें बताइए कि यहाँ पर इस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं, वहाँ भीम आर्मी के लोग पहुँचने का काम करेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि वर्तमान की सरकार जिस तरीके से वहम फैला रही है लोगों के अंदर, डराने धमकाने का काम कर रही है, तो याद रहे वक्त बदलेगा और समाज पूरा बदल चुका है कि तख्त भी बदलेगा और ताज भी बदलेगा, कि तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा। आप इस भूल में न रहें कि आपकी सरकार नहीं बदलेगी, सरकार भी ज़रूर बदलेगी और 2027 के चुनाव में आपको वो समाज ऐसी चोट देने का काम करेगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि हमने समाज के बीच में किस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया था। और मुरादाबाद की आवाम ने ये ठान लिया है कि यहाँ पर जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से जो प्रत्याशी हाजी चांद बाबू जी को उतारा गया है, उस आवाम ने यह ठाना है कि हम यहाँ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू जी को जिताने का काम करेंगे और यहाँ से विधायक बना के लखनऊ